ना जाने कितनी हसीन है ये सरकारी नौकरी कि दुनिया का हर युवा इस पे मरता है। वाकई ना जाने सरकारी नौकरी में ऐसा क्या जादू है, ऐसा क्या तिलिस्म है कि इसकी वजह से हजारों लाखों युवा हैरान परेशान हो रहे हैं। हजारों पात्र युवा लगातार सरकार से नौकरी मांग रहे हैं और जिन्हें नई नई नौकरी मिली है वो सरकार से 100% वेतन देने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों सरकारी भर्तियों को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है और इसी हंगामे के बीच लगातार युवाओं का दिल तोड़ने वाले आदेश जारी हो रहे हैं। ताजा मामला मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 से जुड़ा है, जिसे लेकर लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई ने एक नया पत्र जारी किया है, जिसकी वजह से सूबे के सैकड़ों प्राइमरी टीचर्स की नौकरी खतरे में पड़ गई है। क्या है पूरा मामला, 10 सूत्र की खास खबर में बता रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता। मध्य प्रदेश लोक शिक्षण संचालनालय यानी डीपीआई के इस ताजा आदेश पर नजर दौड़ाइए। इस आदेश ने प्रदेश के सैकड़ों प्राइमरी टीचर्स यानी प्राथमिक शिक्षकों की नींद उड़ाकर रख दी है। सूबे के तमाम जिला शिक्षा अधिकारियों के नाम लिखी डीपीआई की इस चिट्ठी की वजह से प्राथमिक शिक्षकों की नौकरी खतरे में पड़ गई है। डीपीआई ने सभी जिलों के डीईओ को चिट्ठी लिखकर विभाग के मानकों में फिट नहीं बैठने वाले प्राथमिक शिक्षकों की लिस्ट मंगाई है और उनकी नियुक्ति 1 हफ्ते में रद्द करने के आदेश दिए हैं। डीपीआई ने अपने ताजा आदेश में विस्तार से नियम कायदों का हवाला देकर प्राथमिक शिक्षकों को नौकरी से बाहर करने संबंधी जानकारी दी है, जिसके बारे में 10 सूत्र आपको पूरे विस्तार से बता रहा है। डीपीआई के आदेश के मुताबिक वो शिक्षक जिन्होंने बीएड किया है और 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त हुए हैं, उन्हें नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। डीपीआई ने आगर मालवा, अलीराजपुर, अशोकनगर, छतरपुर, दमोह, डिंडौरी, गुना, कटनी, खंडवा, मंदसौर, मुरैना, नरसिंहपुर, नीमच, निवाड़ी, पन्ना, रायसेन, रतलाम, सागर, श्योपुर, शिवपुरी, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़, उज्जैन और विदिशा समेत तमाम जिलों के डीईओ को पत्र भेज दिया है। हालांकि उन शिक्षकों की नौकरी बनी रहेगी जिनकी नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले हुई थी। अब आपको ये जानने की उत्सुकता तो जरूर होगी कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है। थोड़ा सब्र रखिए, वो वजह भी आपको बताते हैं। दरअसल जून 2018 में केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया था, जिसमें स्कूल शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती के लिए बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। केंद्र सरकार के आदेश को चुनौती देकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी डीएलएड करने वाले उम्मीदवारों ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा कि इससे उनका हक प्रभावित होगा और उनकी नौकरी बीएड होल्डर्स ले जाएंगे। साथ ही डीएलएड वालों के लिए महज वर्ग 1 और वर्ग 2 यानी कक्षा 6वीं से 12वीं तक की नौकरी ही बच जाएगी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त 2023 को केंद्र के आदेश को शून्य करने का फैसला सुनाया। इधर सुप्रीम कोर्ट के अलावा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में भी कई याचिकाएं लगाई गईं, जिनकी सुनवाई में 3 मई 2024 को हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करने का आदेश सुनाया था। हाई कोर्ट के करीब 4 महीने पुराने उसी आदेश के बाद अब डीपीआई ने नया आदेश जारी कर सैकड़ों प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति 1 हफ्ते में निरस्त करने को कहा है। डीपीआई के ताजा आदेश को लेकर 10 सूत्र ने कुछ एजुकेशन एक्सपर्ट्स और युवा टीचर से बात की तो उन्होंने डीपीआई के आदेश को बिल्कुल सही ठहराया। उनका कहना है कि यह फैसला सही है और इसमें कोई बुराई नहीं है। जो युवा बीएड नहीं कर पाते वो डीएलएड करते हैं, लेकिन फिलहाल प्रदेश में 10 में से 7-8 प्राथमिक शिक्षक बीएड वाले ही हैं। ऐसे में डीएलएड वाले युवाओं के मौके खत्म हो रहे हैं। यदि केंद्र सरकार का पुराना फैसला 100% लागू होता तो हजारों युवाओं की नौकरी चली जाती, लेकिन डीपीआई सिर्फ 11 अगस्त 2023 के बाद नियुक्त होने वाले शिक्षकों को ही नौकरी से बाहर कर रहा है। लिहाजा ज्यादा लोगों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। साथ ही डीएलएड करने वाले युवाओं के लिए भविष्य में सरकारी नौकरी में ज्यादा मौके भी मिलने के आसार हैं। वैसे भी यदि किसी प्राथमिक शिक्षक को उच्च वर्ग 1 या 2 में आना है तो बीएड की डिग्री जरूरी होती है। केवल डीएलएड डिप्लोमा से कुछ नहीं होता। इस तरह उच्च वर्ग के लिए बीएड वालों को ही पात्रता मिलती रहेगी, जिससे ज्यादा नुकसान नहीं होगा। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए 10 सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल
लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।